दोस्तों अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन दे रखा है 11th क्वेश्चन, कह रहा है 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि सर द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ 5 रुपी कॉइन्स टू द नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स इज गिवन नहीं है। यहाँ पे हम मान लेते हैं 1:1, हालांकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है लेकिन 1:1 लेके चलते हैं। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द 5 रुपी कॉइन इज 360, अब पहले ये बताइए नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितने मान लेंगे x, तो नंबर ऑफ रुपीज 10 कॉइन भी कितना हो जाएगा, वो भी x, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। माने x कॉइन तो 5 रुपए वाले होंगे और x कॉइन आपके 10 रुपए वाले होंगे। अब आपको x कॉइन्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 360। 5 रुपए वाले x कॉइन्स की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 360। एक कॉइन की वैल्यू 5 रुपए, तो x कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, 5x। माने 5x बराबर किसके रखेंगे, 360 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 72। माने नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन कितने होंगे, 72 कॉइन्स होंगे। नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन कितने होंगे, 72। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में इफ a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a बराबर 7:8:9 दे रखा है और a प्लस b प्लस c की वैल्यू दे रखी है 18। आपसे a रेशो b रेशो c दे रखा है। याद करिए दोस्तों, अगर फर्ज करिए मुझे यहां रेशो गिवन होता और मैं आपसे a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस a का रेशो पूछता, जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर मैं आपको दूं a रेशो b रेशो c 2:3:4 और मैं आपसे कहूं बताइए कि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a कितना आएगा। तो रेशो गिवन है, रेशो पूछा तो हम डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। माने a की जगह 2, b की जगह 3 और c की जगह 4 लगा सकते हैं। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 5, b प्लस सी कितना हो जाएगा, 7 और c प्लस a कितना हो जाएगा, 6। माने a प्लस बी रेशो b प्लस सी और c प्लस a का रेशो कितना आएगा, 5:7:6। तो हम इसको जस्ट अपोजिट लेके चलेंगे, माने यहां पे इस क्वांटिटी का अभी कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखेंगे, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। मतलब अगर ये आंसर है a रेशो b रेशो c, तो इसका सम फिर इसका सम और इसका सम 7:8:9 आना चाहिए। इन दोनों का सम कितना आएगा, 9:7:8 ना, ये तो नहीं होगा। 7:9:8 ना, ये भी नहीं होगा। 7:8:9 यस, ये होगा। तो आंसर क्या होगा, सी। माने यहां पे a प्लस बी प्लस सी का यूज तब होगा जब आपको a b c की सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है इफ 3x प्लस 2 इज द डुप्लीकेट ऑफ 2:3। तो बेटा जी 3x प्लस 2, 3x माइनस 2 अपॉन 5x प्लस 6 इज द डुप्लीकेट ऑफ दिस। इसका डुप्लीकेट कितना हो जाएगा, 4/9। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा ये, 27x माइनस 18 इज इक्वल टू 20x प्लस 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर जाएगा माइनस का हो गया 7x और ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 42/7, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो आंसर हो गया इसका b, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ x रेशो y रेशो z दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछा है। अब देखिए ये एक रेशो है और जो पूछा गया है वो भी एक रेशो है। अगर रेशो दे रखा है और रेशो पूछा है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। रेशो दे रखा है और रेशो पूछा है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। माने x की जगह 4, y की जगह वो x की जगह 7, y की जगह 4 और z की जगह 11 यहां लगा दीजिए। तो 7 + 4 + 11 डिवाइडेड बाय 11, माने ये हो जाएगा 7 और 4 11, 11 22, 22/11 का मतलब आंसर आ गया 2। आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:5। तो दो नंबर्स क्या मानेंगे हम, 3x और 5x। दो नंबर्स क्या मानेंगे हम, 3x और 5x। इफ 8 इज एडेड टू बोथ, अगर दोनों नंबर में हमने 8 ऐड कर दिया देन द रेशो बिकम्स 2:3। माने अगर मैथमेटिकली देखें तो 3x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 2:3। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करिए। पहले ये चेक करिए किसका रेशो 3:5 आ रहा है। ये 8 की टेबल से कट जाएगा 3:5,
ये आएगा 8:7, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 5 की टेबल से कट रहा है। 8:7 आएगा, हमें चाहिए रेशो 3:5। यहां ये 7 की किसकी टेबल से कटेगा, ये किसी की टेबल से नहीं कटेगा, ये 24:35 ऐसे ही रहेगा। तो आंसर या तो ए होगा या डी होगा। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है इफ 8 इज एडेड टू बोथ, दोनों में 8 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, ये 32, ये 48। क्या रेशो 2:3 हो गया? देखिए जरा, 32/48 का मतलब 16 की टेबल से चला जाएगा। बिल्कुल सही, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 7:11, नंबर्स मानेंगे तो क्या मानेंगे, 7x और 11x। देखिए आपको दोनों ऑप्शन गिवन है, तो मैं बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा कि आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करें, इसे आप डायरेक्टली सॉल्व करें, ऑप्शन से सॉल्व करें। वो कह रहा है इफ 7 इज एडेड टू ईच, माने हर एक में 7 ऐड किया गया, देन द न्यू रेशियो विल बी 2:3। तो चाहे इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। पहले अगर मैथमेटिकली बात करें तो इफ 7 इज एडेड टू ईच, माने इसमें भी 7 ऐड करना है और उसमें भी 7 ऐड करना है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 7x प्लस 7 अपॉन 11x प्लस 7, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, रेशो कितना है, 2:3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 21x, ये 22x, तो x बचेगा, ये 21, ये 14, तो 7 बचेगा। माने x की वैल्यू 7, तो नंबर हो जाएंगे 49 और 77। माने आंसर हो गया ए। अगर आप इसे ऑप्शन से भी करते हैं तो भी आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन हैज एसेट्स वर्थ ₹1,48,200। एक पर्सन के पास 1,48,200 रुपए है। ही विशेस टू डिवाइड इट्स अमंग हिज वाइफ, सन एंड डॉटर। ये 3 जनों में बांटना चाह रहा है, वाइफ, सन और डॉटर, वाइफ, सन और डॉटर, इन द रेशो 3:2:1। माने ये 3x, ये 2x, ये 1x। अब इन तीनों का सम कितना रख देंगे, 1,48,200 के बराबर। 3 2 5 और 1 6, तो x की वैल्यू आ गई 1,48,200 डिवाइडेड बाय 6। 6 दूनी 12, बचे 2, 6 चौक 24, बचे 4, 6 सत्ते 42, 24,700। आपसे पूछ रहा है फ्रॉम दिस एसेट द शेयर ऑफ द सन। सन कौन सा था, 2x, माने 24,700 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 49,400। आंसर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 18, x रेशो y दे रखा है, इसका रेशो पूछा है। याद रखिएगा रेशो के कॉन्सेप्ट में, जब कभी भी आपको रेशो गिवन हो, जब कभी भी आपको रेशो गिवन हो और आपसे रेशो ही पूछा हो, तो हमेशा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा। माने x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट कर दीजिए, तो 5 2 जा 10 हो, ये हो गया, प्लस 2 3 जा 6, ये हो गया, माने 16 आ गया। अच्छा इधर देखिए, 3 2 जा 6, ये हो गया, -3, माने कुल मिला के ये हो जाएगा 16:3। माने आंसर हो गया बी। बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड मंथ सैलरी ऑफ अ पर्सन आर इन द रेशो 2:4:5। तो सैलरीज क्या मान लेंगे हम, 2x, 4x और 5x, ये सैलरी मान ली। अब वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द सैलरी ऑफ फर्स्ट 2 मंथ, माने इन दोनों का प्रोडक्ट सबसे पहले कितना हो गया, 8x², एंड द लास्ट 2 मंथ, माने इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 20x²। इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है, माने 12x² बराबर 4,80,000, नहीं 4 करोड़ दे रखा है, 4,80,00,000, ठीक है ना। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, 4 1 2 3 4 5 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 1 2 1 2, ठीक है ना, कुल मिला के 3 जीरो आ गए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। x की वैल्यू 2000 के बाद वो कह रहा है फाइंड द सैलरी ऑफ द सेकंड मंथ, माने 4 इंटू 2000 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 8000। आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इफ 15 इंटू 2p² माइनस q² इज इक्वल्स टू 7pq। वो कह रहा है वेयर p एंड q आर पॉजिटिव नंबर, तो p रेशो क्यों पूछ रहा है। फिर वही वाली बात, रेशो दे रखा है हमें, रेशो गिवन है, माने हम इसके अंदर पुट करके देख लेंगे, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर। तो पहले हम क्या करेंगे, p की जगह 5 और q की जगह 6 लगा के देखें, जरा लगाइए इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। p की जगह 5 और q की जगह 6, इसके अंदर लगाइए 15 इंटू 2 इंटू p का स्क्वायर माने 25 माइनस q का स्क्वायर
माने 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, माने 15 इंटू ये हो गया 50 माइनस 37 14, माने कितना आ गया 210। माने लेफ्ट हैंड साइड इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 210। अब अगर इधर भी 210 आ गया तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, नहीं तो हम दूसरा चेक करेंगे। तो अब जरा लगाइए, पी की जगह 5 और क्यू की जगह 6, तो 7 इंटू 5 इंटू 6 कितना आएगा 210। बिल्कुल ठीक, आंसर क्या होगा ए होगा। आंसर क्या होगा ए होगा। क्वेश्चन को करने का तरीका सीखिए। क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन टाइम के हिसाब से भी देखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18। दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 होना चाहिए। मान लिया वो दो नंबर एक x और एक y, तो इसका मीन प्रोपोर्शन कितना होगा 18। तो पहली कंडीशन हो गई कि x अपॉन 18 बराबर 18 अपॉन y, माने कुल मिला के पहली कंडीशन आ गई कि एक्स वाई बराबर कितना आना चाहिए 324 आना चाहिए। पहली कंडीशन आपके पास ये आ गई। वो कह रहा है एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 144, माने दूसरी कंडीशन है कि x कॉमा वाई कॉमा 144 किस में होने चाहिए प्रोपोर्शन में होने चाहिए। भाई तीन क्वांटिटी प्रोपोर्शन में कब होती है, तीन क्वांटिटी प्रोपोर्शन में कब होती है जब वो कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में हो, माने x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 144, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144x आ गया। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि नंबर बताइए, तो अब आपको ऑप्शन में पुट करके देखना, एक x और दूसरा y। ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 324 आ रहा है, क्या इन दोनों का, भाई देखिए ना पहली कंडीशन क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 324 आना चाहिए, तो 9 इंटू 36, 9 इंटू 36 बिल्कुल ठीक, 9 इंटू 36 कितना आया 324 आ गया। लेकिन अब इसका स्क्वायर क्या 144 इंटू 9 के बराबर आ रहा है। सबसे पहले इसका स्क्वायर कितना हुआ 36 का स्क्वायर 1296 इज इक्वल टू 144 इंटू 9 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 144 इंटू 9 करेंगे 1296, बिल्कुल ठीक। आंसर क्या होगा ए होगा। आंसर क्या होगा ए होगा। इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही तैयारी करेंगे। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, वो कह रहा है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 24 एंड 54। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब बीच में आएगा। भाई मीन प्रोपोर्शन कब आता है जब कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब 24 x 54 आर इन प्रोपोर्शन, 24 x 54 आर इन प्रोपोर्शन, माने 24 अपॉन x बराबर क्या होगा x अपॉन 54 के होगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 24 इंटू 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट ऑफ 24 इंटू 54। तो सबसे पहले 24 इंटू 54 कैलकुलेटर पे कर लीजिए, इंटू 54 जो निकल के आया उसका अंडर रूट दबा दीजिए, ये आ गया 36। आंसर हो गया डी। बात समझ में आ गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। माने आपको देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। सबसे पहले इसका थर्ड प्रोपोर्शनल पता कर लिए, तो 12 30 x आर इन प्रोपोर्शन, तो 12 अपॉन 30 बराबर क्या होगा 30 अपॉन x के। ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू आ गया 900 अपॉन 12, x इक्वल्स टू कितना आ गया 900 अपॉन 12। 3 की टेबल से कट जाएगा 4 जा और ये कट जाएगा 30 जा, ये 2 जा ये 15 जा, माने x की वैल्यू इसका जो मीन थर्ड प्रोपोर्शन आ गया वो आ गया 15/2। मीन प्रोपोर्शन क्या, वो थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ गया 15/2 एंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस, और इसका मीन प्रोपोर्शन का पता करना है। तो 9 अब x मत मानिएगा y, 9 y 25 इन प्रोपोर्शन, तो 9 अपॉन y बराबर y अपॉन 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब आपको मीन प्रोपोर्शन कितना पता है, मीन प्रोपोर्शन कितना पता है 15, और आपको थर्ड प्रोपोर्शन कितना पता है 15/2। इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है, तो 15/2 डिवाइडेड बाय 15, यही तो रेशियो होगा आपका 15/2 डिवाइडेड बाय 15।
तो 15/2 इंटू लगा के इसे 1/15 लिख दिया। भाई जब कभी भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इधर वाला नंबर जो होता है वो पलट जाता है, तो इसे 1/15 लिख दिया। 15 से 15 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/2। आंसर हो गया डी, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया, 23 भी हो गया। 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स सो दैट दे मेक देम इन प्रोपोर्शनल, माने इनमें कौन सा नंबर ऐड करें जिससे प्रोपोर्शन में बन जाए। पहला नंबर 5 ऐड करके देखते हैं, तो 15/23। भाई इसमें भी 5 ऐड करा, इसमें भी 5 ऐड करा, इसमें भी 5 ऐड करेंगे, इसमें भी 5 ऐड करेंगे। 27/43, क्या ये दोनों रेशियो में प्रोपोर्शन में होंगे? नहीं, ये तो प्रोपोर्शन नहीं बनेगा, तो आंसर 5 तो नहीं होगा। अब 2 पुट करके देखते हैं, अब 2 पुट करके देखते हैं। 12/20 और 24/40। हाँ ये ठीक है, देखिए ना, ये 6 ये 10 ये 4 की टेबल से कट जाएगा, 6 ये 10 माने दोनों रेशो क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी खत्म हो गया दोस्तों। तो यहां पे आपके ये वीडियो खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा गलत है, इसलिए इसको यहां पे छोड़ दे रहा हूं, आपको इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, जहां पे कुछ आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं अपने पेपर के रेस्पेक्ट में। तो अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए दोस्तों, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और जितनी जल्दी हो सकता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए अपने पेपर के रिस्पेक्ट में। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ, तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।